ये वीडियो आप लोग को YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, किसी ट्रेनिंग कोर्सेज में भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ, इस वीडियो को आने के बाद ये वीडियो भी अब ट्रेनिंग कोर्सेज में शामिल हो जाएगी, ये नज़र बना के आप ज़रूर रखिएगा। ऐसी वीडियो आपने YouTube पे अभी तक नहीं देखी। देखिए, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, तो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ में शेयर करता हूँ। इसके लिए मैं कोई आप लोगों से चार्ज नहीं लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं कि ओपन, हाई और लो किस तरह से मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब देखिए, मान लीजिए कि बैंक निफ्टी, मान लेते हैं जैसे बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हो गया है, एक क्लोज हो गया है आज यहाँ पे 41,666 पे यहाँ पे बैंक निफ्टी क्लोज है। ठीक है, अब ये क्लोज है। पहले मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, फिर मैं चार्ट दिखाता हूँ। देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा देख के। शायद आप लोगों ने ये चीज़ें ऑब्जर्व ही नहीं की थी अभी तक। अगर आप देख लो तो ट्रेडिंग इतनी आसान है कि आप लोग को बस कुछ करना ही नहीं है, बस चीज़ों को ध्यान से देखना है, थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50-100 ट्रेड लेके प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के बाद फिर चीज़ों को इंप्लीमेंट करते रहिए। यहाँ पर अपने चार्ट को ध्यान से देखा नहीं, मैं बार बार बोलता हूँ, चार्ट को सिर्फ देखना नहीं है, चार्ट को फील करना है। जब तक आप चार्ट को फील नहीं करोगे ना, तब तक आप चार्ट से कुछ भी नहीं सीखोगे। दूसरी चीज़ ये है कि चार्ट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है और आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में बाइंग और सेल पहले से कुछ भी ऐड नहीं होना चाहिए। बिना मार्केट को देखे कि नहीं कल मैं बाइंग ही करूंगा या कल मैं सेल ही करूंगा। अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए तो आप इंट्राडे में पैसा नहीं बना सकते हैं। आपको सिर्फ लेवल पे फोकस करना है कि मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर जाएगा तो मैं बायर बन जाऊंगा, इस लेवल के नीचे जाएगा तो मैं सेलर बन जाऊंगा। मैं पहले से बायर या सेलर डिसाइड करके मार्केट में नहीं आया हूँ, मैं ये डिसाइड करके आया हूँ कि मार्केट एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मैं बायर हूँ, पर्टिकुलर लेवल के नीचे मैं सेलर हूँ और इस लेवल के बीच में चलेगा तो मैं नो ट्रेडिंग जोन में हूँ, मतलब यहाँ पे मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा। अगर आप इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के रूल्स को फॉलो करते हैं तभी आप इंट्राडे में पैसा बना सकते हैं, वरना इंट्राडे में आप पैसा बिल्कुल भी नहीं बना सकते हैं। तो जैसे मेरा ओपन, हाई और क्लोज, लास्ट डे के ओपन, हाई और क्लोज को मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूँ, किस तरीके से आइडेंटिफाई करता हूँ, उसको समझ लीजिए। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मान लीजिए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्लोजिंग है 41,666 की, यहाँ पे आपको क्लोजिंग यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखा दे रहा। अब ये क्लोज हो गया, आज का क्लोज हो गया। ठीक है, आज का क्लोज हो गया। ये आज का जो हमारा हाई है वो हाई हम ये मान लेते हैं कि 42,200 के आसपास हमारा हाई है। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है 42,200 के आसपास, एक लमसम मान लेते हैं। और आज का जो लो है हमारा है वो है यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारा है 41,600 का। एक एग्जांपल के तौर पे, हो सकता है 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो वो भूल जाइए। ये हमारा क्लोज है, ये हमारा हाई है और ये हमारा लो है, ये आज का यानी लास्ट डे का। अब ये हमारे लिए कल इंपॉर्टेंट होने वाला, कल के सेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है ये लेवल। दो चीज़ें ध्यान रखो। सबसे पहली चीज़ तो आपको मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए, तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अगर आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं देख रहे हो, सिर्फ एक दिन का चार्ट या आज की ओपनिंग से जज कर रहे हो, तो यहाँ से कुछ भी नहीं बनेगा। ये आज का हाई, क्लोज और लो है, तो कल इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब सारी चीज़ें इस वीडियो में समझेंगे और इसको किस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ वो सब सारी चीज़ें यहाँ पे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले ना इसके लिए आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी का फिलहाल ट्रेंड क्या है। अभी ट्रेंड मुझे पता है कि ट्रेंड इसका क्या है, निगेटिव है, यानी लास्ट डे का। देखिए, कुछ नहीं पता करना है, इतना ध्यान रखिए कि कल इसने क्या किया। कल अगर इसने रेड में क्लोज किया है तो सिचुएशन अलग होगी, कल अगर ग्रीन में क्लोज किया होगा तो सिचुएशन अलग होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। जैसे मार्केट ने आज रेड में क्लोज किया, यानी मार्केट 700 पॉइंट नीचे आके इसने क्लोज किया है और यहाँ पे 666 इसका क्लोजिंग है। तो अब हम कल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होने वाला। अब मान लीजिए कि कल बैंक निफ्टी ओपन होता है 41,500 पे। ठीक है, कल का मतलब मंडे के सेशन में 41,500 ओपन होगा। तो सबसे पहली चीज़ें तो ये ध्यान रखिएगा, 41,500 पे ओपन है, कल यहाँ पे क्लोज करके गया है, सॉरी ये हमारा क्लोज करके गया है 41,666 और क्लोजिंग और लो जो है वो आसपास में ही है। तो जो भी ये लो लगा हुआ है ना, ध्यान रखिएगा, ये जो लो लगा हुआ है, हम इस लो से लगभग 100 पॉइंट नीचे ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो जब भी मार्केट ये ऊपर की साइड में जब भी जाएगा ना, ये जो लो है ना, ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब आपको ये डिसाइड करना है कि 500 के पास हम ओपन हो रहे हैं, शायद शुरुआती 2-3 मिनट में ये 550 चला है, तो इसके बाद क्या आपको ट्रेड यहाँ पे करना है। अगर मैं यहाँ पे रहूँगा इस सिचुएशन में तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि अब मेरे पास जगह जो बची है वो सिर्फ 50 पॉइंट की। हो सकता है इसी फ्लो में ये निकल जाए, लेकिन 10 में से 7 बार ये यहाँ पे रुकेगा जरूर। मैं अभी आपको चार्ट में दिखाऊंगा, पहले चीज़ों को समझ लो। तो 10 में से 7 बार ये यहाँ पे रुकेगा जरूर।
अगर ये इस फ्लो में यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पे आके ये रुक जाता है, इस तरीके से रुक जाता है, भले वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट रुक जाए, 20 मिनट रुक जाए, इस जगह से रुक जाएगा, फिर मैं यहाँ पे एंट्री जाके कर लूँगा, इस जगह पे मैं एंट्री कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री करूँगा तो ये ध्यान रखूँगा मैं कि यहाँ से एंट्री करने के बाद मेरा अगला रजिस्टेंस कहाँ पे है, ये 600 पे। अब ये सोचना हमारा काम है कि 600 के बाद मैं एंट्री करूंगा 666 के लिए, तो हाँ इस जगह पे करूंगा। क्यों करूंगा? क्योंकि यहाँ पे इसने एक टाइम बिता लिया। अब टाइम बिताने का मतलब देखिए क्या होता है, आप लोग इस चीज़ को नहीं समझते हो। अगर आप ट्रेडर हो ना तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट यहाँ पे अगर टाइम बिता रहा है तो दो चीज़ें कर रहा है। मार्केट यहाँ पे टाइम बिता रहा है तो यहाँ पे दो चीज़ें कर रहा है। दो चीज़ें क्या कर रहा है? पहली चीज़ तो ये कर रहा है कि जो लोग ने 500 पे लिया था वो लोग शायद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। पहली सिचुएशन क्या है, देखिए सिचुएशन को समझिए पहले। अगर मार्केट को आप ओवरव्यू नहीं समझेंगे ना तो यहाँ पे पैसा बना के जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे दो चीज़ें, एक तो जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया था हो सकता है कि ये लोग यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको भी शायद रजिस्टेंस समझ में आ रहा होगा। दूसरी चीज़ें क्या है, यहाँ पे नए सेलर भी एक्टिव हो रहे होंगे, शायद ये रजिस्टेंस है तो यहाँ पे नए सेलर एक्टिव हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये लोग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं। अब ये टाइम बिताने का मतलब हो रहा है कि यहाँ पे पोजीशन कुछ ना कुछ यहाँ पे हो रहा है लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पे ट्रेडिंग तो हो रही लेकिन मार्केट कुछ नहीं कर रहा। तो हमें इंतजार क्या करना है कि ये लोग जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कोई बाइंग कर रहा होगा, कोई सेल कर रहा होगा। जो बाइंग कर रहा होगा ना वो ये सोच के बाइंग कर रहा होगा कि यार अगर इसके नीचे आएगा ना तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। छोटा सा देखिए, अब यहाँ पे जो ऐड हो रहा तो वो 1000 पॉइंट या 2000 पॉइंट के लिए ऐड नहीं हो रहा, वो ये ऐड हो रहा है कि मैं जब 70 पॉइंट मिल जाए, 100 पॉइंट मिल जाए, 200 पॉइंट मिल जाए निफ्टी में, यही चाहिए इनको। तो यहाँ पे बायर भी ऐड हो रहा है, सेलर भी ऐड हो रहा है। ये लोग ने पोजीशन निकाल भी दी है, कुछ नए लोग पोजीशन यहाँ पे बना भी रहे। अब ये 15-20 मिनट रुकने के बाद ये डिसाइड करता है मार्केट, अगर ये ऊपर की साइड में निकलेगा ना तो ये लेवल बहुत तेज़ी से आएंगे और शायद इस लेवल को ये क्रॉस कर देगा। कब? जब यहाँ पे ये 15-20 मिनट 25 मिनट रुक चुका है तब की बात कर रहा हूँ। अगर ये इसी फ्लो में चला जाएगा तो मुझे कुछ नहीं करना है, छोड़ दिया। देखिए सबसे पहले काम क्या है, पैसे को बचाना है। तो यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं यहाँ पे क्यों घुसूंगा। मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इस जगह मार्केट रुकेगा और ऊपर की साइड में जाएगा तो शायद ये इस लेवल को भी ब्रेक करते हुए ऊपर की साइड में निकल जाए। तो ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर ना जाके, तो मुझे पता है कि ये रजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो वो भी लेवल तेज होगा। तो हम ऑप्शन बायर के लिए ये सिचुएशन बहुत अच्छी है। कौन सी सिचुएशन? जहाँ पे मार्केट एक रेंज बनाने लगे। कब? खास तौर से उस प्राइस के आसपास जो क्लोजिंग हो, हाई हो या लो हो, इस प्राइस के आसपास कोई रेजिस्टेंस बनाता है तो यहाँ पे बहुत तेज़ी से सिचुएशन यहाँ पे बदलेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो लोग मार्केट को सेल करके गए होंगे, उन्हें 100 पॉइंट मिला, वो लोग भी इस जगह के पास जाके निकल जाएंगे कि नहीं यार जाते जाते मैं इसी प्राइस के आसपास में लेके गया था, इसी प्राइस के आसपास मैंने लिया था, या हो सके लो के क्लोज के आसपास हमने लिया था तो हमें ये 100-150 पॉइंट मिल गए तो हम निकल जाएंगे। तो यहाँ से निकलने के बाद ये क्या होगा, वो लोग भी बायर हो जाएंगे तो पोजीशन यहाँ से फास्ट मूवमेंट होगी। या बहुत सारे लोगों को लगेगा नहीं ये नीचे आ रहा तो यहाँ से नीचे आए। तो मतलब यहाँ से कहने का मतलब मेरी ये है कि यहाँ से जो भी चीज़ होगी वो फास्ट होगी, ऊपर जाए या नीचे जाए। ठीक है, लेकिन अगर ये यहाँ से निकल रहा, जगह बच रही, तो मेरे लिए पहला रजिस्टेंस ये है। अपने दिमाग में हमें ये सोच के ट्रेड करना है। तो जब ये जा रहा होगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूँगा। अब मान लीजिए मार्केट कल के लो से नीचे ना ओपन होके कल की क्लोजिंग और कल के लो प्राइस के बीच में ये ओपन होता है। ठीक है, कल की क्लोजिंग, कल की जो क्लोजिंग है, मान लीजिए यहाँ पे कितनी थी क्लोजिंग हमारी? क्लोजिंग थी हमारी 41,666 की। अब मार्केट और लो हमारा मान लीजिए 41,600 का है, इसके बीच में मार्केट कहीं पे ओपन हो रहा। तो देखिए जैसे इसके बीच में मार्केट ओपन हो रहा, जैसे इसके ऊपर निकलेगा ना, इन दोनों के बीच में अगर मार्केट हुआ और इन दोनों का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है, ध्यान रखिएगा, लो का और क्लोज का गैप अगर 100 पॉइंट से कम है या 100 पॉइंट के आसपास है और इसी बीच में मार्केट ओपन होता है और शुरुआती 5 मिनट में या इधर निकल जाए या इधर निकल जाए, अब जिस साइड में निकल जाए, हम ये डिसाइड करने वाले नहीं है कि किस साइड में निकलने वाला है मार्केट। मैं सिर्फ मार्केट को देखने वाला हूँ। मुझे ये पता है कि ये 666 के ऊपर निकलेगा तो मैं बायर बन जाऊँगा, 600 के नीचे निकलेगा तो मैं यहाँ पे सेलर बन जाऊँगा। बस अगर इसके बीच में ओपन हो जाए और शुरुआती 2-3 मिनटों के बाद जिस साइड में निकलेगा मैं उस साइड में पोजीशन बना लूँगा और मुझे 10 में से 8 बार 9 बार ये पोजीशन मैं सक्सेसफुल यहाँ पे मुझे प्रॉफिट करके ही देगी। इधर जाए या इधर जाए मुझे प्रॉफिट करके देगी। ये किधर जाएगा मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ कि मैं ये किधर जाएगा। मैं सिर्फ ये डिसाइड करने के लिए बैठा हूँ कि अगर इसके ऊपर चला जाएगा तो मैं पोजीशन को बाइंग कर लूँगा और इसके नीचे आ जाएगा तो मैं पोजीशन को अपनी सेल कर दूंगा। कब? जब ये
क्लोजिंग और लो के बीच का डिफरेंस 100 पॉइंट से कम होता है या 100 पॉइंट के बराबर होता है, 100 पॉइंट के लगभग होता है, 100 का 110 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, वो चलेगा। उसी तरह की सिचुएशन कब होगी, जब क्लोजिंग और हाई के बीच में भी पोजीशन क्या होगी, 100 या 100 पॉइंट के आसपास की होगी और उसी बीच में मार्केट ओपन होगा। तो जैसे ऊपर निकलेगा मैं यहाँ पे बाइंग कर लूँगा, नीचे निकलेगा मैं सेल कर दूंगा, ये दोनों ही कंडीशन में है। लेकिन बेस्ट मूवमेंट, अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है, यही सब चीज़ें आप लोग नहीं फॉलो करोगे, मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है और ये इसके ऊपर निकलेगा, तो मैं क्वांटिटी, अगर मैं रोज नॉर्मल क्वांटिटी मेरी 100 है तो मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 50 क्वांटिटी ट्रेड करूँगा। फर्क देखिएगा यही, और यही फर्क आपके प्रॉफिट लॉस में बहुत बड़ा फर्क डालता है, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं क्वांटिटी 50 लूँगा, यहाँ पे मैं ट्रेंड के साथ में जा रहा हूँ, क्वांटिटी मैं पूरी की पूरी 100 लूँगा। यानी मैं रोज मैं 100 क्वांटिटी ट्रेड करता हूँ तो मैं 100 ट्रेड करूँगा। रोज अगर मैं 100 करता हूँ लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 50 क्वांटिटी लेके जाऊँगा। ये किस कंडीशन में, जब मार्केट का ट्रेंड निगेटिव है। तब मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है तो मैं बाइंग साइड में 100 करूँगा और सेल साइड में 50 करूँगा। जो भी अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड आपको लेना है वो क्वांटिटी कम करके लेना है, और ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा तो क्वांटिटी, अपनी जो क्वांटिटी आप रोज लेते हो, रोज अगर 50 ट्रेड करते हो तो 50 ट्रेड करो, रोज 500 ट्रेड करते हो तो 500 ट्रेड करो, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट में मैं सिर्फ या सिर्फ आधी क्वांटिटी को यहाँ पे ट्रेड करूँगा। क्लियर कट समझ में आ गया ये चीज़ें। अगले दिन का हाई, अगर मार्केट हाई और क्लोज के बीच में, हाई और क्लोज के बीच में ओपन हो रहा, तो ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो हाई है वो रेजिस्टेंस है और जो क्लोज है वो सपोर्ट है। ये ध्यान रखिएगा, ये सपोर्ट का काम कर सकता है और ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, हमें एक फास्ट मूवमेंट मिलेगी ऑप्शन बायर को, जो कि 100 और 125 150 पॉइंट जो भी मिले, एक फास्ट मूवमेंट। देखिए एक्सपायरी वाले दिन अगर 80 पॉइंट भी मुझे मिल जाए वन वे ना, तो बहुत अच्छा ट्रेंड है, 60-70 पॉइंट वहाँ पे ऑप्शन में प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। उसी तरीके से जैसे ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तो फास्ट मूवमेंट होगी, तो क्लोजिंग हमारा क्या है, सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट ब्रेक करेगा तो क्या होगी, फास्ट मूवमेंट यहाँ पे फिर से हमें देखने को मिलेगी। अब मैं आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, चीज़ों को समझाता हूँ, जरा समझिएगा। नहीं तो वो रेजिस्टेंस बनेगा, अगर उस लेवल को क्रॉस नहीं कर रहा तो वो लेवल हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का काम करेगा। रेजिस्टेंस का काम करेगा तो जैसे रेजिस्टेंस के पास में जाएगा मैं वहाँ पे सेल कर दूंगा। अब यहाँ पे देखो, बीच में 2-4 दिन तो कुछ मूवमेंट ही नहीं हुई थी, तो उसके बाद जो 30 पॉइंट क्लोज कर रहा था, 35 पॉइंट क्लोज कर रहा था, 4-5 दिन पहले देखेंगे तो मैं पीछे के चार्ट आपको दिखाऊंगा, तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और ओपन होने के साथ में जाता है। मार्केट कहाँ पे जाता है, जरा ध्यान से देखना आप लोग। मार्केट कहाँ तक जाता है, जो कल वाला लो लगा था, लो क्या था, इसके लिए मैंने क्या बताया अभी, लो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये रेजिस्टेंस का काम। अब यहाँ से देखो, अगर इसी फ्लो में ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करता। यहाँ पे मैं बाइंग कब करूँगा, जब ये इस जगह पे आके 2-4-10 मिनट इस जगह पे आके रुक जाएगा, फिर मैं यहाँ से लूँगा, तो मेरा टारगेट लगभग इस जोन के आसपास का होगा। अब टारगेट ऊपर देखना है, अगला टारगेट क्या है, क्लोज है। अगर क्लोज और लो के बीच में डिफरेंस 60-70 पॉइंट का है तो ये रेजिस्टेंस का काम नहीं करेगा, लेकिन अगर क्लोज और लो के बीच का डिफरेंस 100-120 पॉइंट के ऊपर का है तो ध्यान रखिएगा ये यहाँ पे जाके एक बार रुकेगा जरूर मार्केट। अब यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए कुछ देर यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से निकला, तो पहला टारगेट क्या होगा, प्रीवियस हाई, जो भी एक प्रीवियस हाई बना होगा वो हमारा टारगेट होगा और वो हमारा रेजिस्टेंस होगा जो प्रीवियस हाई हुआ। छोटी छोटी चीज़ें हैं बैंक निफ्टी में, छोटी छोटी चीज़ें अगर करने लगोगे ना तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। शायद आज के 100 पॉइंट के मूवमेंट में प्रीमियम 15 पॉइंट या 20 पॉइंट बढ़ रही थी, लेकिन यही अगर एक्सपायरी वाले दिन 100 पॉइंट की मूवमेंट हुई होगी, गुरुवार के दिन देखा होगा, तो प्रीमियम ये 80-90 पॉइंट प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहे थे, समझिए। तो जरूरी नहीं है कि हर दिन बढ़ेगा, फ्राइडे और मंडे को तो वैसे भी प्रीमियम कम ही बढ़ता है, तो ये ध्यान रखिएगा। वो फ्राइडे और मंडे ऑप्शन सेलर का डे होता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये ऑप्शन बायर का दिन होगा। मोमेंटम बनेगी, अगर 100-150 पॉइंट का भी मोमेंटम मिला तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आ गया। यहाँ पे मैं बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, मैं 1-2 एग्जांपल नहीं दिखाता, मैं कई सारे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये मेरी सब डेली के रूटीन में है, ये सब चीज़ें मेरी डेली के रूटीन में, मैं इस चीज़ों को कंटिन्यू फॉलो करते रहता हूँ, इसी चीज़ों से मैं पैसा बनाता हूँ। तो यहाँ पर भी सुबह पुट मैंने लिया था, लेकिन पुट में कुछ अच्छा मूवमेंट मुझे बना नहीं, क्योंकि यहाँ प्रीमियम ज़्यादा नहीं बढ़ा, 30-35 पॉइंट, 12 पॉइंट, 18 पॉइंट, 20 पॉइंट यही प्रीमियम चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे 30 पॉइंट का प्रीमियम मिला, मैं यहाँ से एग्जिट कर गया, क्योंकि फ्राइडे था तो प्रीमियम ज़्यादा बढ़ने वाला था नहीं था, क्योंकि पहले ऑलरेडी हम यहाँ पे 400 पॉइंट गिर चुके थे, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद नहीं थी कि प्रीमियम ज़्यादा बढ़ेगा, तो मैंने यहाँ पर जो भी प्रॉफिट था वो मैंने बुक कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गया। अब कल का देखिए, कल मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, कल की क्लोजिंग प्राइस से ऊपर। कल की क्लोजिंग प्राइस से क्या हो रहा है, ये क्लोजिंग प्राइस से ऊपर ओपन हुआ, तो पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, जो
प्रीवियस हाई होगा, प्रीवियस हाई के बाद निकलता है तो फिर उसके बाद का जो हाई है फिर वह या फिर डे हाई, तो जो भी प्रीवियस हाई है उसके बाद वह रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे क्या हुआ, नहीं हुआ, तो जैसे मैंने चार्ट आप लोग को पोस्ट किया था कि 9-16 से ही मैंने पोजीशन बनानी स्टार्ट कर दी। क्यों, अगर ये इसके ऊपर निकलता तो ठीक है, मेरा 25 पॉइंट 30 पॉइंट का एसएल लेके जाता, ऑप्शन में मेरा 40 से 50 पॉइंट का एसएल लेके जाता, मुझे कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। तो यहाँ पे 50 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब कि 35 पॉइंट आपका ऑप्शन भी चला ही जाएगा। तो यहाँ पे मेरा ये रजिस्टेंस था, जैसे ही मुझे लगा कि 1-1.5 मिनट में मुझे ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, मैंने ये यहाँ पे ये एसएल मेरा हो गया और इसके बाद मैंने पोजीशन बनाई, जो कि पोजीशन मैंने आप लोग को वहाँ पे शेयर भी की थी। अब दो चीज़ें यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, मार्केट यहाँ से आता है तो कहाँ पे पहला मूवमेंट कहाँ पे होती है, क्लोज के पास में, लेकिन मार्केट यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, जैसे ये क्लोज के नीचे लो के नीचे आता है मार्केट में एक और शार्प सेलिंग यहाँ पे आती है नीचे की साइड में, ठीक है। और उसके बाद में एक्सपायरी था, तो मैंने बताया था कि दोनों साइड के मूवमेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो उसके बाद में भी हमें एक मूवमेंट यहाँ पे मिली थी। अब यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और लास्ट डे चलते हैं 21 तारीख को। अब ये 21 तारीख का देखिए, अब 21 तारीख में मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, कल के हाई और क्लोज के, यानी हाई और क्लोज लगभग एक ही है, तो इसके ऊपर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है। ओपन होने के बाद थोड़ी देर मार्केट यहाँ पे रुकता है, मार्केट आता है तो पहला सपोर्ट कहाँ पे लेता है, पहली बार यहाँ से कहाँ से घूम रहा है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। चार्ट जो है वो 5 मिनट का है, कई सारे लोग चार्ट 5 मिनट का हो या 15 मिनट का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो मार्केट पहली बार रुकता कहाँ पे है, इसी क्लोजिंग प्राइस के आसपास में, इसी हाई प्राइस के आसपास में, और जैसे इसको ब्रेक किया, आपको दिखने में ये छोटा छोटा दिख रहा होगा, लेकिन भाई ये मूवमेंट पकड़ लोगे आप ना, तो ये मूवमेंट आपको दिख रही है, ये मूवमेंट भी आपको कम से कम 100 से 150 पॉइंट की मूवमेंट है, बहुत बड़ी मूवमेंट है यार ये। 100 से 150 पॉइंट अगर डेली पकड़ना सीख जाओ बैंक निफ्टी में, बहुत पैसा है ये। यहाँ पे देखिए, फिर मार्केट यहाँ पे आता है, जो प्रीवियस इसका जो देखिए, जब हम ऊपर से आ रहे हैं तो जो प्रीवियस इसका लो होगा ना, वो हमारे लिए एसएल सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे मार्केट आया, थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और उसके बाद फिर से गिरा, तो कंटिन्यू ये शार्प सेलिंग आई। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो, कल वाला लो के पास में, यहाँ पे जरा देखो, लो के पास में मार्केट यहाँ पे क्या करता है, आके होल्ड करता है। कहाँ पे होल्ड कर रहा है ये, कल वाले लो के आसपास में, जो एक्सपायरी वाले दिन ये बड़ी कैंडल बनी थी ना, जहाँ पे ये ऑप्शन 7-7 गुना 8-8 गुना हो गया था, 300% 400% का रिटर्न यहाँ पे मैंने भी लिया था इस जगह पे। क्वांटिटी भले छोटी थी क्योंकि ऑलरेडी 2 ट्रेड हमने कर लिए थे। तो यहाँ पे देखिए, इस जगह के आसपास जैसे आकर रुकता, मार्केट गिरता है तो बड़ी गिरावट। ये सब चीज़ें जब पिछले आपके दिमाग में चलती रहेंगी ना कि मार्केट चलता कैसे है ना, तो समझ में आएंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो इस दिन के बहुत सारे ट्रेडर होते हैं ना, जो मान लीजिए जिन्होंने बाइंग करके गए ना, वो बीच में नहीं निकलेंगे। वो क्या ऐसे लगा के रखेंगे, भाई लास्ट डे के लो को निकालेगा तो मैं निकल जाऊंगा। जो सेलर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि लास्ट डे के हाई को निकालेगा तब मैं निकल जाऊंगा। लास्ट डे के लो को निकाला, यहाँ पे पोजीशन कटनी स्टार्ट हुई, एक बड़ी मूवमेंट हुई, कुछ न्यूज़ भी होगी, लेकिन उसी जगह पे हुई जहाँ पे हमें चाहिए था, हमारा जो लेवल रहता है उसी जगह के आसपास में। अब मैं कुछ और यहाँ पे और दिखाता हूँ आपको एग्जाम्पल। अब ये सब वो वाले दिन है जहाँ पे क्या करता है मार्केट, थोड़े थोड़े पॉइंट के बीच में ट्रेड करते रहता है, 35-40 पॉइंट के बीच में क्लोज कर रहा था। अभी यह 19 तारीख को देखिए, 19 तारीख को हम क्या ओपन होते हैं, गैप अप ओपन होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए लो को हम रिस्पेक्ट करते हैं और यहाँ हाई के अंदर ही रहते हैं। ना हम हाई को ब्रेक कर पाए, ना हम लो को ब्रेक कर पाए, तो यहाँ हमें कुछ खास मूवमेंट यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिली। अब मैं आपको ये तो छोड़ दीजिए, 4-5 दिन जो बीच में 30 पॉइंट 40 पॉइंट बैंक निफ्टी ने क्लोज किया, वहाँ पर तो कुछ खास मूवमेंट हुई ही नहीं। मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इधर। अब इस जगहों पर ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, इन सब चीज़ों को मैं आपको दिखाता हूँ, ये ध्यान से देखिए। यहाँ पे जरा ध्यान से देखिए, मार्केट कहाँ पे ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, गैप डाउन ही ओपन होता है, लेकिन लो को रिस्पेक्ट करता है। ये इस लो को, जैसा कि मैंने यहाँ पे आप लोग को टेलीग्राम पे व्यू भी पोस्ट किया था, मैंने खुद भी यहाँ पे लिया था, वो मैंने आप लोग को बताया था। तो यहाँ पे देखिए मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट कर रहा है। कौन से लो को, प्रीवियस लो को। मार्केट आया और मार्केट यहीं से बाउंस बैक होके ऊपर की साइड में ये निकलते हुए चला गया यहाँ पे। बस चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना है बस। अब यहाँ पे देखिए मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन होके कल के हाई के ऊपर है, कल की क्लोज के ऊपर है। तो मार्केट जैसे ही इस क्लोजिंग प्राइस, कल की क्लोजिंग प्राइस से नीचे आता है, मार्केट देखिए धड़ाधड़ यहाँ से गिरना स्टार्ट हो रहा है। ये सब चीज़ों को नज़र में रखिए आप लोग। बस ये चीज़ें देखने के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं, ये चीज़ें कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट को ज़रा समझिए कि जो ट्रेडर है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके पास पैसा है वो कब निकलता है, कब एसएल लेता है, कब एंट्री लेता है, वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए मार्केट क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, क्लोजिंग से नीचे मार्केट गया ही नहीं, इसके क्लोजिंग से नीचे मार्केट गया नहीं
और यहाँ जो प्रीवियस हाई, जैसे मैंने बताया था, प्रीवियस हाई को जैसे निकालता है मार्केट ऊपर की साइड में यहाँ पे निकलना स्टार्ट कर देता है। ये शुरुआती मूव ना बहुत अच्छा काम करेगा। अगर शुरुआती सेशन में आपको ये मूव मिल जाता है तो बहुत गजब का ये ट्रेड बनेगा आपके लिए। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, थोड़ी सी बिलीव चाहिए, थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस चाहिए, सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी तभी होगा। ऐसे कुछ नहीं होगा कि आप आए और बस पैसा मिल गया। यहाँ पे देखिए मार्केट ओपन होता है, पहली कैंडल आती है कहाँ पे, क्लोजिंग प्राइस के आसपास, सेकंड कैंडल यहाँ पे रुकती है और क्लोजिंग के प्राइस के बाद जैसे मार्केट गिरता है मार्केट धीरे धीरे करके वापस यहाँ पे नीचे की साइड में आ गया। तो हमें तो बस ये मूवमेंट चाहिए, जो पहली मूव होती है ना वही मूव को हमें पकड़ना है। जैसे पहली मूव मुझे मिली मैं उसी मूव को पकड़ूंगा, जो भी पहली मूव बाइंग साइड की मिल जाए, सेल साइड की मिल जाए। मार्केट का ट्रेंड बस ध्यान रखना कि अगले दिन का मार्केट का ट्रेंड है क्या, जो मार्केट का ट्रेंड रहेगा उसी साइड में आपको पैसा यहाँ पे बन जाएगा। यहाँ पे फिर से आप ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर से यहाँ पे नीचे आ रहा है, इसके हाई यानी जो लास्ट डे का हाई है ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, ये इसके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। बस यहाँ पे इंतज़ार करना है आपको। जैसे गिरा धड़ाधड़ यहाँ पे मार्केट गिरते हुए चला गया। अब ये मार्केट बताएगा नहीं, ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि भाई कैसे हमें ट्रेड करना है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट का क्या है, हाई है, हाई के आसपास मार्केट पहुँचा नहीं और यहाँ पे पहली कैंडल बहुत बड़ी ग्रीन बनी, मार्केट हाई के आसपास पहुँचा, यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट किया और मार्केट यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट किया। अब ये रजिस्टेंस यहाँ पे लिया इसने, क्योंकि हम हाई से नीचे ही अभी भी है, यहाँ पे हम हाई से ऊपर हैं। तो ये क्या कर रहा था, हाई के पास आके सपोर्ट ले रहा था ऊपर से, जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया मार्केट फिर से यहाँ पे गिरना स्टार्ट हुआ। दोस्तों अगर आप हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर, ICICI डायरेक्ट में किसी एक के साथ डीमेट अकाउंट ओपन करके हमारा लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मैं चार्ट पोस्ट करते रहता हूँ। अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था आपको कि अगर बहुत बड़ी मूवमेंट मिलने के बाद हमारे क्लोजिंग प्राइस के आसपास पहुँच जाए, इसी फ्लो में निकलेगा, मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। अब यहाँ पे देखिए मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ पे रुकता है और रुकने के बाद मार्केट जैसे निकलता है एक बड़ी मूवमेंट आपको फिर से देखने को मिलती है, ठीक है ना। जब ये सिचुएशन बनती है ना, अभी मैंने बताया था ना, जब ये वाली सिचुएशन बनती है ना तो यहाँ पे पहली बात तो कुछ लोग ये निकल गए, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या हो रहा है, ये रेजिस्टेंस दिखा रहा है ना, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर भी एक्टिव हो रहे हैं। हमें यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना, हमें यहाँ पे इंतजार करना है, बैठना है कि मार्केट कब इसका ब्रेकआउट करेगा या फिर इस रेंज को ब्रेक डाउन करेगा, तब मैं यहाँ पे ट्रेड लेने बैठूंगा। यही सब चीज़ें मैं आप लोग को समझाता हूँ। सारा गेम प्रैक्टिस का है, सारा गेम एनालिसिस का है, सारा गेम बिलीव का है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट अगर आपका सही होगा तो पैसा यहाँ पे बहुत है, लेकिन अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, मैं कितना भी अच्छा ये सेटअप बता दूं, किसी ना किसी दिन ये फेल होगा और उसी दिन अगर आप 100% अपनी मनी दे देते हो तो क्या फ़ायदा है ट्रेड कर। लेकिन अगर आप 10 दिन में मान लीजिए आप 10,000 बनाते हैं, हर दिन 1,000 बनाते हैं, तो अगर किसी दिन लॉस हो भी रहा ना तो यार 1,000 रुपये दे दो ना, 1,500 रुपये दे के छोड़ दो ना, 8,500 रुपये अभी भी आपके पास में है, जो कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में आप ट्रेड करोगे। एक बार ये 10,000 जाने के बाद ना आप कभी भी सीखने के लिए कोशिश नहीं करते हो, आप हमेशा रिटर्न यानी हमेशा प्रॉफिट बनाना या उस जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आते हो। और जब तक यहाँ पे आप रिकवर करने के लिए आओगे जीवन में पैसा कभी नहीं बनेगा। आप यहाँ पे सीखने के पर्पज से आओगे, 6-8 महीने टाइम दोगे, 100-150 ट्रेड किसी एक पैटर्न 2 पैटर्न पे लोगे तो मार्केट आपको पैसा दे के जाएगा। अगर इस वीडियो में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं इसकी सेकेंड पार्ट बना दूंगा या लाइव मार्केट में एक आध वीडियो बना दूंगा, तो जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी मुझे यहाँ पर टैग करके ज़रूर बताइएगा।